नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और एक बहुत ही खास तारीख पर रुकेंगे, 17 अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी तारीख आखिर होती क्या है? कैलेंडर पर बस एक नंबर है ना। लेकिन क्या हो अगर एक तारीख एक आईना बन जाए, एक ऐसा आईना जिसमें हम पूरे देश के इतिहास की झलक देख सकें। तो चलिए आज 17 अप्रैल के इसी आईने में भारत की कहानी को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लम्हों की जिनसे राष्ट्र की नींव पड़ी। ये वो पल थे जब भारत बन रहा था, जब देश की तकदीर गढ़ी जा रही थी। इस सफर में हम 3 अलग-अलग पड़ावों पर रुकेंगे। एक में है संघर्ष की शुरुआत, दूसरे में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव और तीसरे में एक नई साझेदारी का आगाज। तो चलिए एक-एक करके इन पलों को समझते हैं। चलिए सीधे चलते हैं साल 1799 में। सोचिए, हवा में बारूद की महक है, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इसी लड़ाई का अंत टीपू सुल्तान की शहादत से हुआ था और यहीं से दक्षिण भारत पर ब्रिटिश हुकूमत की नींव मजबूत हुई। अब करीब करीब 2 सदियां आगे बढ़ते हैं। अब जंग का मैदान बदल चुका है। ये मैदान अब संसद है। तारीख है 17 अप्रैल 1977, एक बहुत ही बड़ा दिन, जब स्वतंत्रता पार्टी का विलय जनता पार्टी में हो गया। इमरजेंसी के ठीक बाद ये एक नई राजनीतिक ताकत का जन्म था, जिसने भारतीय लोकतंत्र को एक नया रूप दिया। और फिर देखिए साल 2003 में इतिहास कैसे एक और दिलचस्प मोड़ लेता है। जो कभी शासक और शासित थे, वो अब बराबरी के पार्टनर बन गए। पूरे 55 सालों के बाद भारत ब्रिटेन संसदीय मंच का बनना, ये अपने आप में एक नए दौर की शुरुआत थी। पुराने रिश्ते अब एक मॉडर्न पार्टनरशिप में ढल रहे थे। अच्छा, तो राजनीति के गलियों से बाहर निकलते हैं और अब चलते हैं उस दुनिया में जहां सपने सच होते हैं। जी हां, ये वो पल हैं जब भारत ने सचमुच सितारों को छूने की हिम्मत दिखाई। जरा सोचिए, एक शहर है जो गैस लैंप की टिमटिमाती रोशनी में जी रहा है, और फिर एक रात अचानक सब कुछ बदल जाता है। 17 अप्रैल 1899, कलकत्ता शहर पहली बार बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। ये सिर्फ रोशनी नहीं थी, ये आने वाले भविष्य की एक जबरदस्त चिंगारी थी। और जानते हैं, उस छोटी सी चिंगारी ने एक ऐसी आग जलाई जो हमें सीधे आसमान, सितारों तक ले गई। अब हम आते हैं 17 अप्रैल 1983 पर, वो दिन जब भारत ने अंतरिक्ष में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। देखिए, ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, ये पूरे देश की उम्मीदों, उसकी आकांक्षाओं का प्रतीक था। SLV-3 का जो सफल लॉन्च हुआ ना, उसने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल कर दिया जिनके पास स्पेस टेक्नोलॉजी थी। और इस मिशन की कमान किसके हाथ में थी? एक ऐसे इंसान के हाथ में जिनका सपना ही भारत को बुलंदियों पर देखना था, हमारे महान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 7.14%। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे छिपी है उम्मीद की एक पूरी कहानी। ये कहानी है साल 2008 की, जब महंगाई की दर यानी इन्फ्लेशन गिरकर इस लेवल पर आ गई थी। ये एक संकेत था कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। और मजे की बात यह है कि एक तरफ जहां देश के अंदर हालात सुधर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया में नए दोस्त भी बना रहा था। ठीक इसी दिन ब्राजील के साथ कुछ बहुत जरूरी समझौते भी हुए थे। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ जीत और तरक्की की ही कहानी नहीं सुनाता, इसमें नुकसान और अंत के भी पन्ने होते हैं। 17 अप्रैल की तारीख ने कुछ ऐसे ही दुख और अंत के पल भी देखे हैं। साल 1975 में इसी दिन देश ने एक ऐसा प्रकाश स्तंभ खो दिया जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैली थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो सिर्फ देश के दूसरे राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक गुरु थे, एक दार्शनिक थे, जिन्होंने हमें सिखाया कि असली खुशी तो ज्ञान और विज्ञान से ही मिलती है। 80, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक दिल दहला देने वाली त्रासदी का प्रतीक है। ये बात है 1990 की, जब बिहार के पास एक पैसेंजर ट्रेन में गैस सिलेंडर फटने से एक झटके में करीब 80 जानें चली गईं। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ बड़े बड़े नामों और घटनाओं का नहीं होता, ये उन आम लोगों की कहानियों से भी बनता है जो कभी कभी ऐसी त्रासदियों का शिकार हो जाते हैं। और देखिए, नुकसान हमेशा अचानक या हिंसक हो जरूरी नहीं। कभी कभी ये एक खामोश अंत होता है, एक पूरे युग का अंत। साल 2019 में ऐसा ही हुआ, जब जेट एयरवेज की उड़ानें हमेशा के लिए जमीन पर आ गईं और भारतीय एविएशन का एक अहम चैप्टर बंद हो गया। तो जब हम 17 अप्रैल के इस एक पन्ने पर बिखरी इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं,
तो आखिर हमें क्या तस्वीर नजर आती है? ये तारीख हमें दिखाती है कि एक ही दिन में एक देश संघर्ष भी देख सकता है और कूटनीति भी, विज्ञान की ऊंची छलांग भी देख सकता है और आर्थिक उतार चढ़ाव भी, किसी अपने को खोने का दुख भी और एक बड़े सामाजिक हादसे का दर्द भी। यही तो है भारत की कहानी, जो एक तारीख के पन्ने में सिमट कर रह गई है। और ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हर गुजरता दिन इतिहास बनता है, हर पल कुछ ऐसा होता है जो आने वाले कल में याद किया जाएगा। तो सवाल ये है कि आज का दिन भविष्य में किस लिए याद किया जाएगा?